रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके नॉन नर्सिंग पार्ट में रहने वाले हैं। तो आप में से जो भी कैंडिडेट ये पेपर अटेंड करें 10 में से आपको कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करेक्ट करने पड़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और अगर आप में से क्वेश्चन आता हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको पहले आंसर या वीडियो पोस्ट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 रहने वाला है क्योंकि 30 पार्ट से रहने वाला है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं 70-30 का रेशियो होता है। तो नॉन नर्सिंग पार्ट 30 नंबर का होता है। तो ये 71 से चालू होगा, फिर आपका इतने ही टाइम आपको टुमारो कल मिल जाएगा। 81 से लेकर 91 से 100 तक ये आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। पूछा गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा साल्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन ना पता चले तो आप सबसे पहले वो ऑप्शन हटाया करिए जो गलत है। जैसे ऑप्शन ए है राजस्थान, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेजर्ट पाई जाती है तो यहाँ पे शुद्ध साल्ट पाई ही नहीं जा सकती। ऑप्शन ए पहले राजस्थान कट कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है ज्यादा। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट की थी गुजरात से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चेरास। ऑप्शन ए है थंजावुर, ऑप्शन बी है वांजी, ऑप्शन सी है महाबलीपुरम एंड ऑप्शन डी है अरिवलूर। देखिए चेरास जो है एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, जब पांडवास और चेरास तमिलनाडु की तरफ फाइट कर रहे थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चेरास की कैपिटल वो है वांजी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। पूछा गया है कि भारत का संविधान के जो जनक है वो कौन है। सो महात्मा गांधी जी हमारे यहाँ के फादर ऑफ इंडिया हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, वो हमारे यहाँ के सेकंड प्रेसिडेंट है। ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब फादर है वहाँ के। और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, वो पीएम है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री इज अ मेजर एम्प्लॉयर इन तमिलनाडु। ऑप्शन ए है टेक्सटाइल, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईटी हब भी कहते हैं, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल एंड ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी ऑटोमोबाइल, क्योंकि तमिलनाडु में जो कार मैन्युफैक्चरर और ऑटोमोबाइल है वो हब माना जाता है इंडिया का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन ऑप्शन सी है इंदौर एंड ऑप्शन डी है जयपुर। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी डी जयपुर। ये करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी जयपुर। देखिए जो जयपुर है वो राजस्थान स्टेट पड़ता है और यहीं पे लोकेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है श्री राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी है श्री अमित शाह। देखिए जो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अपनी प्रेसिडेंट हैं और ज्यादातर जो इनॉग्रेशन है वो हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही करती हैं। और जो इसका ऑप्शन ए सही होगा। और जो बी नंबर है नरेंद्र मोदी वो अपने यहाँ के पीएम है। ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ये अपने यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। और ऑप्शन डी है श्री अमित शाह, ये अपने यहाँ के होम मिनिस्टर है। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 क्वेश्चन कह रहा है which language other than English is the official language of International Olympic Committee। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है स्पेनिश एंड ऑप्शन डी है अरेबिया। देखिए जो कहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, पहली चीज ओलंपिक कमेटी का स्थापना जो हुई वो 1896 में हुई थी। इसीलिए वहां पे इंडिया का ज्यादा जोर था नहीं, तो हिंदी तो वहां की कमेटी की ऑफिशियल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती थी। उस समय जब ज्यादा बोलबाला चलता था वो इंग्लिश और फ्रेंच का चलता था। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी फ्रेंच। और आपको ये भी कमेंट करना है कि सबसे ज्यादा इंडिया में आज तक ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते गए हैं, ये आप कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नमो शेतकारी महासनन योजना। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया हुआ है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। देखिए नमो शेतकारी महासनन योजना, ये इसका सबसे पहले आप थीम बताइए।
ये आप कमेंट में बताइए। और इसको जो लॉन्च किया है वो किस स्टेट ने किया है, वो ऑप्शन है आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले से किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओलंपिक फ्लेम लिट बिफोर द स्टार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर। तो ये कहा गया है कि ओलंपिक जिसे टॉर्च कहा जाता है, वो टॉर्च जलाई जाती है 4 साल में पहले बार। उसे किस गॉड किसके सामने जलाई जाती है? ए, टेम्पल ऑफ जीसस, ऑप्शन बी है टेम्पल ऑफ गॉड, ऑप्शन सी है टेम्पल ऑफ हेरा एंड ऑप्शन डी है टेम्पल ऑफ आर्थेमिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, टेम्पल ऑफ हेरा। उनके सामने ही सबसे पहले टॉर्च जलाई गई थी, इसलिए ये ऑप्शन है आंसर नंबर सी। पहले ये सन की रोशनी में जलाई जाती थी, अब ये ऐसे जलाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। लेकिन इससे पहले अगर आपको रेलवे नर्सिंग के प्रीवियस पेपर प्लस मॉडल पेपर नहीं मिल रहे, काफी कैंडिडेट है कंफ्यूज है जो इसके प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, इसके जो प्रीवियस पेपर रहने वाले हैं, 2012 में एक हुआ था, 14 में आपके एक हुए थे, 15 में 3 हुए थे, 18 में एक हुआ था, 19 में आपके 5 हुए थे और 2025 में आपके 5 हुए हैं जो इस साल हुए। अगर ये आप में से जिन भी कैंडिडेट में प्रीवियस पेपर नहीं लगाए हैं तो इसके लिए आप ये बुक रिकमेंड कर रहे हैं, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बाय कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। आपको सिंपली पीडीएफ पूरा मिल जाएगा जो कि 200 प्लस पेजेस रहने वाले, प्लस आपको यहाँ पे 20 मॉडल पेपर मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पे लेटेस्ट 2025-26 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे कवर किए गए हैं, टोटल 20 सेट्स रहने वाले। प्लस आपको जो हमें आपने अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, इसी तरीके के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो आपको नॉन नर्सिंग पार्ट होगा तो उसके आपको 10 पार्ट मिल जाएंगे, आपको जाके प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये 3 बुक अलग अलग हैं, आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे पर बुक का 100 रुपीज चार्ज आने वाला है, बट ये वाली बुक प्रेजेंट टाइम पे लेना है कि इसमें प्रीवियस पेपर ही कवर मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। केवल आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80, who was honored with the World Literacy Prize for her contribution to literature by World Organization of Writers WOW in 2024? ऑप्शन ए है महेश्वती देवी, ऑप्शन बी है ममता जी सागर, ऑप्शन सी है अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी है मंजीत सिंह। सो इसमें कहा गया है कि जो वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज़ है, ये प्राइज़ आपको लिटरेचर के लिए मिलता है। जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं राइटर्स के लिए, उनके लिए कंट्रीब्यूशन के लिए ही मिलता है वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज़। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WOW 2024 को किसने पाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, ममता जी सागर। अगर आपको कमेंट करना है कि 2025 में किसने पाया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना, जो अदर अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल जाए जो आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसी तरह के अगर आपको डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आप बेल आइकन ऑल पे कर लेना, चैनल विजिट कर लेना, आपको टॉप एमसीक्यूज मिल जाएंगे।